Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers and all the viewers, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, welcome you to my YouTube channel. And today is the new lecture of this chapter differentiation. Today we are going to prove these two results. Derivative of secant hyperbolic inverse x is equal to this. Derivative of cosecant hyperbolic inverse x is equal to this. यहाँ पे इस एब्सोल्यूट का बड़ा इशू है डियर स्टूडेंट्स। इससे जो पिछले दो लेक्चर थे वो आप ज़रूर देखें, उस पर हम इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन और इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन हम कर चुके हैं। और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो कन्वेंशनल मेथड है जो हम एफएससी स्टूडेंट्स को करवाते हैं उससे आप ये एब्सोल्यूट साइन ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये हमने क्यों इस पे ये दिया है, ये एब्सोल्यूट यहाँ पे वहाँ पे क्यों नहीं है। तो चलिए पहले तो आप जरा कन्वेंशनल मेथड से करें, जिस तरह आप मेथड नंबर 1 से पहले आप इसको टारगेट करें। बिस्मिल्लाह करें, आप स्टार्ट करें मेथड नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू secant हाइपरबॉलिक इनवर्स x। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको यहां पे ले आए, secant हाइपरबॉलिक y विल बी इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड्स पे आप d बाई डी एक्स ऑपरेट करें। ये ठीक हुआ, सॉरी ये तो यहां पे दोनों साइड्स पे d बाई डी एक्स ऑपरेट करे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। उम्मीद है नो कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम। अब डेरिवेटिव ऑफ secant हाइपरबॉलिक x ये बराबर है स्टूडेंट्स, आपको रिजल्ट पता होगा, माइनस secant हाइपरबॉलिक x टेंजेंट हाइपरबॉलिक x। x की जगह कोई और चीज हो तो आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो यह जाएगा फंक्शन है माइनस secant हाइपरबॉलिक फंक्शन टेंजेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ x बराबर है 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, ये आएगा माइनस secant हाइपरबॉलिक y टेंजेंट हाइपरबॉलिक y। ठीक है, डिवीजन में हम चले गए। अब secant हाइपरबॉलिक y की वैल्यू तो है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ टेंजेंट हाइपरबॉलिक, मगर यहां पे फिर इशू आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक फार्मूला है कि 1 माइनस टेंजेंट हाइपर, स्टूडेंट्स वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फार्मूला है वो कुछ यूं है, यहां पे प्लस है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू secant स्क्वायर एक्स। हाइपरबॉलिक में यहां पे माइनस है, फार्मूला है, तो यहां से आप निकालेंगे वैल्यू 1 माइनस secant हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स की, ये तो यहां से आप निकाले, उसूलन तो यहां पे आएगा प्लस माइनस, मगर यहां पे हम लिखते हैं प्लस, फिर से लेवल है, बस आप ऐसा ही करें। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, -1 ओवर secant हाइपरबॉलिक y, और ये आपका आएगा 1 माइनस secant हाइपरबॉलिक स्क्वायर y अंडर रूट। ठीक हुआ, dy बाई डी एक्स। अब आप इसके बाद y की जगह लिखे अपनी वैल्यू, जो कहते हैं वेरी सिंपल, y की क्या वैल्यू है, secant हाइपरबॉलिक इनवर्स x, ये वैल्यू y की, और secant y बराबर x के, तो -1 ओवर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट हमने साबित किया, हेंस प्रूव्ड। ये आपने साबित किया। अच्छा, इससे अगर आप करना चाहें तो ये तो इसकी वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये इसके किस तरह बराबर है, इस पर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा इसके बाद, या चले इस चैप्टर के एंड में, तो वहां से फिर आप समझेंगे। तो आप मेथड नंबर 2, यहां पे आपसे कोई पूछ सकता है कि यहां पे आपने प्लस माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, ये प्लस माइनस साइन, तो दैट्स वाई बड़ा इशू है इसमें स्टूडेंट्स को। मैं आपको समझा सकता हूं, बट
मुश्किल है कि आपको समझ आ जाए, तो आप एफएससी लेवल पे ऐसा ही करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई अगर आपसे पूछे कि इसमें हम एब्सोल्यूट साइन क्यों नहीं लगाते, इसमें सीकंड में, कुछ सीकंड में लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका डोमेन और रेंज सीकंड हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स का डोमेन इसके बराबर है। ये तो आप यहां से भी क्लियर कर सकते हैं, ये इसके बराबर है। आप बस इसको लेके इसके बराबर है, कैसे बराबर है, फॉरगेट अबाउट दैट। तो अब ये अगर आप उस तरीके से करना चाहें तब भी ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एक है सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स, एक है सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। इसका आप मुझे रेंज बताएं, बिकॉज इसका रेंज इसका डोमेन होगा। सीकेंट हाइपरबॉलिक बराबर ए वन ओवर काज हाइपरबॉलिक बराबर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो यह आएगा 2 डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसका डोमेन मुझे बताओ, इसका मुझे रेंज बताएं। डोमेन इसका बराबर है ऑल रियल नंबर्स, वो तो ऑफ कोर्स ठीक है स्टूडेंट्स, मगर इसका रेंज अगर आप देखें स्टूडेंट्स, 2 डिवाइड हो रहा है कि ये तो है कोई पॉजिटिव नंबर, ये इज यूलर्स नंबर 2.71 इसकी वैल्यू है, तो ये कोई पॉजिटिव नंबर है और हमेशा पॉजिटिव और ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो कि क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 से बड़ा है। पॉजिटिव नंबर है वो 2 से बड़ा है, तो जब कोई नंबर 2 से बड़ा हो आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका जो रेंज है, इस तरह हम डोमेन और रेंज नहीं मालूम करते, डोमेन और रेंज के लिए प्रॉपर मेथड है, मगर यहां पे तो वो तो हमारा टॉपिक नहीं है, उस पर तो हम नहीं पढ़ना चाहते, मगर हम सिर्फ समझते हैं कि इसका और इसका जो रेंज होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका रेंज आपका होगा क्या, शाबाश, ये होगा, ये 1 आ सकता है। अगर आप x की जगह पुट करेंगे 0 तो e पावर 0, e पावर माइनस 0, नीचे आ जाएगा 2 1। ये इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो 2 बाई 2 इज 1, अदरवाइज ये 2 से बड़ा है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 डिवाइड बाई ग्रेटर देन 2 इज 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका रेंज बराबर है ये, तो इसका जो रेंज होगा वो वहां पे डोमेन होगा, इसका डोमेन होगा डियर स्टूडेंट्स 0 to 1। अब आप ये ना कहें सर जी कि इसका तो डोमेन है तो इसका रेंज इसकी क्यों नहीं बराबर है, इट इज सिंपल स्टोरी। तो आप यहां से समझिए इसको, यहां से भी आप इसका, ये चीज हमें जरूरत है इसकी, सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो है ओपन इंटरवल 0, क्लोज्ड इंटरवल 1, यानी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 1, क्लोज्ड इंटरवल राइट साइड पे। और ऐसा अगर आप करना चाहें ऐसा, तो यहां से तो साफ जाहिर है डियर स्टूडेंट्स, ये अब x की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स यहां पे तो हमारा काम भी आएगा मेथड नंबर 2 में। तो सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स डियर स्टूडेंट्स इसके बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ ये, x की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप नेगेटिव डालेंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये तो फिर नेगेटिव है, और नेचुरल नेगेटिव नंबर का तो रियल नंबर में नो आंसर, नेचुरल लॉग का, नेचुरल लॉग ऑफ x, x हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, तो ये सारा का सारा ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसके x की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती नंबर 1, ठीक है, 0 भी नहीं हो सकती बिकॉज डिनोमिनेटर में है, तो नेगेटिव 0 तो गया नंबर 1। अब पॉजिटिव होगी मगर फिर 1 से ज्यादा भी नहीं पॉसिबल है, अगर 1 से ज्यादा हो तो ये फॉर एग्जांपल 2, तो ये क्या बनेगा 2 स्क्वायर 1 माइनस 4, 2 स्क्वायर इज 4, 1 माइनस 2 स्क्वायर 1 माइनस 4 अंडर रूट माइनस 3 अनडिफाइंड, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अदरवाइज डोमेन और रेंज मालूम करने का अपना तरीका है, तो इससे जरा आप करें अब इसका डिफरेंशिएशन ताकि आपको एब्सोल्यूट की समझ आ जाए। एज ये लेक्चर नंबर 2 मेथड नंबर 2, ये इसके बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, एब्सोल्यूट का ये तो आपको पता होगा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, नहीं पता हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग का फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये अब बराबर है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मेथड नंबर 2 से अब, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको करें मेथड नंबर 2 से। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने क्या होगा, शायद सीकेंट थीटा या सीकेंट एक्स बराबर है किस चीज के डियर स्टूडेंट्स, 1/cos x के। मगर इनवर्स में तो ऐसा नहीं होता, इनवर्स में तो ये बराबर है cos इनवर्स 1/x। तो डायरेक्ट भी आप, अच्छा सीकेंट में अगर हो cos का रिजल्ट हो तो सीकेंट में हम डायरेक्ट उसका यूज कर देंगे एज, या चलिए आप करें, लेट y इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबालिक इनवर्स x, तो ये यहां पे आ जाएगा सीकेंट हाइपरबालिक y इज इक्वल टू x। अच्छा, सीकेंट हाइपरबालिक y बराबर है 1/cos हाइपरबालिक y क्रॉस मल्टीप्लाई करें cos हाइपरबालिक y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो y आ जाएगा आपका क्या, cos हाइपरबालिक इनवर्स 1/x। अब y इसके भी बराबर है, y इसके भी बराबर है, फ्रॉम 1 इंटू इट इज क्लियर। और ये तो हमें पता भी था, फ्रॉम 1 इंटू इट इज क्लियर। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सीकेंट हाइपरबालिक इनवर्स x ये बराबर है cos हाइपरबालिक इनवर्स 1/x। अब आप चले जाए डिफरेंशिएशन में, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट, तो बिल्कुल इसमें प्लस माइनस का कोई इशू नहीं आएगा। इसमें सीकेंट हाइपरबालिक इनवर्स x cos हाइपरबालिक इनवर्स 1/x डी बाई डी एक्स। चले आप इसका डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबालिक इनवर्स 1/x से आपने किया है डियर स्टूडेंट्स, वहां पे रिजल्ट पहली वीडियो में इसका हमने किया है कि डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबालिक इनवर्स x ये बराबर है 1/√x² -1, और x की जगह कोई फंक्शन हो तो अगेन डेरिवेटिव यहां पे अब ये फंक्शन है तो 1/√ ये रिजल्ट, मगर x की जगह 1/x है तो वो तो चेन रूल से आपको पता है कि अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1/x। ठीक है, हम x के लिए प्रूफ करते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन x बराबर है cos x के, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन cos फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ साइन x किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, cos x। अब अगर x की जगह फॉर एग्जांपल x² हो तो आप कहेंगे अगेन डेरिवेटिव ऑफ x²। तो डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबालिक इनवर्स x इसके अगेन डेरिवेटिव आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स -1/x²। ये डेरिवेटिव ये आप एक्सटेंडेड पावर रूल से करें, कोशेंट रूल से करें, एज यू विश, उसको मिटा सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा x पावर -1 पावर पहले पावर में से एक माइनस, जिसका बोलते हैं पावर रूल, नीचे जाएगा -1/x²। ठीक है, अब ये क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, नीचे x², इसका हुआ एलसीएम 1 - x² -1/x²। ठीक है, ओके, आप आगे जाएं, शाबाश। तो लेफ्ट साइड पे अब ये क्या बनेगा, वहां पे ये है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबालिक इनवर्स x। ये आप जरा करें, ये है माय डियर स्टूडेंट्स 1 - x², स्क्वायर रूट इसको भी अप्लाई होगा। ये अब ये ऊपर जाएगा, स्टूडेंट्स यू कांट कैंसल x, ये तो डियर स्टूडेंट्स कोई नंबर है, वी हैव नो गारंटी कैट एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, मगर खैर डिफिनीशन ये। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि x² स्क्वायर रूट बराबर है x एब्सोल्यूट के, ये माइनस यहां पे आया और ये आपका है x², ये एक्चुअली रिजल्ट है, असल में ये रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स।
असल में ये रिजल्ट है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, ये बराबर है माइनस एक्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मगर यहां पे आप देखें एक्स पर तो ये कंडीशन है, और डियर स्टूडेंट्स आपको पता भी है कि अगर एक्स कोई पॉजिटिव नंबर हो, एक्स कोई पॉजिटिव नंबर अगर हो तो फिर एक्स एब्सोल्यूट एक्स के बराबर है। एब्सोल्यूट फंक्शंस वाला लेक्चर में आप देखें, वहां पे एक्स अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो फिर तो एक्स एब्सोल्यूट बराबर है माइनस एक्स के। एक्स एब्सोल्यूट तो एक्स के नहीं बराबर है, तो प्लस माइनस एक्स के बराबर है, डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पर। अगर एक्स जीरो हो तो एक्स एब्सोल्यूट बराबर है एक्स के, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर यहां पे तो एक्स एक पॉजिटिव नंबर है डियर स्टूडेंट्स, एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव नंबर है तो फिर तो एक्स एब्सोल्यूट बराबर है एक्स के। ये रिजल्ट हमने लगाया ये, और इसके साथ एक कट जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक हुआ, ये ऊपर आएगा माइनस एक्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ एक कट जाएगा, तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट आया, एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपका इसमें इशू क्या कि इसमें भी यहां पे एब्सोल्यूट है, मगर वो हमने इसलिए हटाया कि वो एक्स पर कंडीशन की वजह से। अब आप इसको जरा देखें सिक्स्थ को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होपफुली इट इज क्लियर। सिक्स नंबर प्रूफ, ये जरा आप ट्राई करें स्टूडेंट्स। प्रूफ पहले जो एफिसी मेथड नंबर वन एफिसी लेवल पे हम इस तरह करवा दें इसको स्टूडेंट्स को कि लेट वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, यहां पे ले जाए कोसेकेंट हाइपरबॉलिक वाई एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबॉलिक माइनस कोसेकेंट हाइपरबॉलिक, इसका प्रूफ क्या है आप लोगों ने? डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स माइनस कोसेकेंट हाइपरबॉलिक कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स की जगह कोई फंक्शन, तो अगेन डेरिवेटिव आप करते हैं, ये आप पहली दफा नहीं कर रहे हैं। माइनस कोसेकेंट इंटू कोटेंजेंट इंटू अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर है 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा अब इसको ले जाए डिवीजन में। ये कोसेकेंट की वैल्यू तो है, कोटेंजेंट की वैल्यू नहीं है, लिहाजा यू हैव दिस फार्मूला कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। यहां से आप कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर की वैल्यू जरा निकालें, 1 प्लस कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये वैल्यू है। अच्छा, अब आप बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते, चलिए आप माइनस अगर ना भी लगाएं, एफिसी लेवल पे हम ये करते हैं कि जी ये कोसेकेंट हाइपरबॉलिक वाई, और ये एक वहां से 1 प्लस कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई, और फिर हम इसकी जगह लगाते हैं एक्स, कोसेकेंट हाइपरबॉलिक वाई की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू कोसेकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। राइट स्टूडेंट्स, ये हेंस प्रूव्ड। मगर वो ये एब्सोल्यूट वाला ये मसला कहां से आया? तो बिल्कुल आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। चले आप ये करेंगे कि प्लस आप ना लगाएंगे तो यहां पे एब्सोल्यूट क्यों है? ये रिजल्ट तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, यहां पे इसके साथ एब्सोल्यूट है। तो मेथड नंबर 2 से आपका ये मसला क्लियर होगा, एब्सोल्यूट वाला। ये फिसी लेवल का ये तरीका है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x। यहां में डायरेक्ट भी पता है कि कोसेकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स 1 अपॉन x डायरेक्ट, मगर प्रॉपर ये है कि ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा? कोसेकेंट हाइपरबॉलिक y विल बी इक्वल टू x, कोसेकेंट मींस 1 बाय साइन, नो कंफ्यूजन, इसमें कोई दो राय नहीं, x तो ये वहां पे जाएगा, ये यहां पे आएगा,
तो साइन हाइपरबालिक y इज इक्वल टू 1/x। शिफ्ट करें राइट पे तो साइन हाइपरबालिक इनवर्स 1/x। तो ये आपका हुआ 1, ये आपकी है दूसरी इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर। ये बात क्लियर है कि कोसेकेंट हाइपरबालिक इनवर्स x बराबर है साइन हाइपरबालिक इनवर्स 1/x। ये डायरेक्ट भी हम कर सकते थे इसको। तो जब ये आपने साबित किया y इसके भी बराबर है, y इसके भी बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये कोसेकेंट हाइपरबालिक इनवर्स x साइन हाइपरबालिक इनवर्स 1/x d/dx। एक रिजल्ट आप लोगों ने साबित किया पहला वाला कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबालिक इनवर्स x ये इसके बराबर है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे x की जगह फंक्शन है तो आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका अब आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट ये आप करेंगे, शाबाश। 1 + 1/x², और ये अभी आपने क्या प्रीवियस रिजल्ट में -1/x²। ये x² इसका नीचे होगा LCM, ये है x² + 1, और ये आपका है -1/x²। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऊपर को भी अप्लाई होगा, नीचे को भी अप्लाई होगा। अब ये हम मिटा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक इन चीजों की अब जरूरत नहीं रही। तो अब ये अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ओके तो आप जरा जाएं, ये डेरिवेटिव ऑफ ये है कोसेकेंट हाइपरबालिक इनवर्स x, वो ये आपका आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1/x² + 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² -1/x²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर जाएगा -1/x²। अब x² स्क्वायर रूट बराबर x एब्सोल्यूट के, ये माइनस यहां पे लगाए, नीचे है x² × x² + 1। राइट स्टूडेंट्स, अब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के x² और x एब्सोल्यूट स्क्वायर आपस में बराबर हैं। x² और x एब्सोल्यूट स्क्वायर आपस में बराबर है। x की नंबर है जैसे -4, तो x एब्सोल्यूट क्या होगा 4, x एब्सोल्यूट स्क्वायर क्या होगा 16, और x² भी बराबर है 16 के। तो x और x एब्सोल्यूट बराबर नहीं है डियर स्टूडेंट्स, वो तो डिपेंड करता है x पर। तो x² की जगह आप लिख सकते हैं x एब्सोल्यूट स्क्वायर, और एक फिर आप इसमें से कैंसिल करेंगे चूंकि जगह कम है। चले आप नीचे लिखे, तो ये इसका है रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स। और आपको पता चला कि यहां पे उसमें भी एब्सोल्यूट था, सीकेंड में भी एब्सोल्यूट था, मगर वहां पे चूंकि कंडीशन है कि सीकेंड हाइपरबालिक इनवर्स में x में x बराबर था इस चीज के डियर स्टूडेंट्स, इसके। और हमारी अभी तो यहां पे मैंने क्या आपके सामने ये कि कोसेकेंट हाइपरबालिक इनवर्स x में बिगिनिंग में मैंने लिखा है सारी, वो गलती से मैंने मिटा दिया, तो वो आपका है डियर स्टूडेंट, उसमें तो x बराबर ही चीज के ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। वो नेचुरल लॉग से भी आप समझ सकते हैं, 0 के अलावा वो जो यहाँ पे मैंने लिखा था वहां से भी आप समझ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ऐसा भी समझा दूंगा। तो मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उसमें तो x मस्ट एक पॉजिटिव नंबर था, तो इसलिए अब आप लोग समझ गए। अदरवाइज आप समझ सकते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स। ये कोसेकेंट आप जरा पहले करें, कोसेकेंट आप हाइपरबालिक x करें, कोसेकेंट हाइपरबालिक इनवर्स x करें। इसका मुझे आप रेंज बताएं। ये बराबर है 2 डिवाइड बाई e पावर x माइनस e पावर -x 1/sin हाइपरबालिक x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो डोमेन होगा तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0।
इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, इसका रेंज बताएं, इसका रेंज भी बराबर है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो वैल्यू तो नहीं पॉसिबल है इससे, बाकी इससे पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है अगर x 1 से बड़ा, x अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो 1 2 3, ये इससे बड़ा होगा। 2 3 इस प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया, प्रीवियस वीडियो में भी किया, उससे पहली वीडियो में भी किया कि ये e पावर x ये प्लस तो नहीं है, ये मस्ट एक पॉजिटिव नंबर है इररिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x अगर पॉजिटिव हो तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, मगर जमा तो है। अब अगर यह पे माइनस हो तो यह अगर बड़ा होगा तो ग्रेटर माइनस माइनस पॉजिटिव, ये अगर बड़ा होगा तो स्मॉलर माइनस ग्रेटर इज इक्वल टू नेगेटिव। ये ग्रेटर कब होगा? जब एक्स कोई नेगेटिव नंबर हो। ये ग्रेटर कब होगा? जब एक्स कोई पॉजिटिव नंबर हो। एक्स अगर 1 हो तो ई पावर 1 माइनस ई पावर माइनस 1। अब ये है 2.7 इवरेज नंबर माइनस 0.3, ये आपका रहा है 2.4। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू इसकी है, मगर आपको तो पता होगा। ठीक है, पॉजिटिव। अब इससे नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? इससे जब ये एक्स कोई नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव अगर हो तो ये छोटा होगा, वो बड़ा होगा। ई पावर माइनस 1 बराबर है 0.3 के, ये बराबर है 2.7 के, ये माइनस 2.4। तब इससे एक पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, एक्सेप्ट जीरो। तो ये इसका रेंज इसके बराबर, इसका डोमेन बराबर होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। और कुछ सीकंड में तो सीकंड है पैराबोलिक इनवर्स में तो एक्स की ये वैल्यू है, यहां पे एक्स की ये वैल्यू है यहां पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑलमोस्ट द लास्ट प्रूफ ऑफ दिस डिफरेंशिएशन चैप्टर। सॉरी, एक रहता है वो मेरे ख्याल से प्रूफ ऑफ कांस्टेंट रूल एंड प्रूफ ऑफ एक्सटेंडेड पावर रूल, ये मेरे ख्याल से रहता है। बाकी तो खैर डिफरेंशिएशन की आखिरी वीडियो नहीं है, और भी हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का प्रैक्टिकली क्या मतलब है, इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, शायद ये मैं अगली वीडियो में कर रहा हूँ। इनका भी मैं आपको प्रूफ कराऊंगा। यहाँ पे जो रिजल्ट्स मैंने लिखे थे नेचुरल लॉग में, टू एक्सप्रेस hyperbolic functions, hyperbolic inverse functions in terms of logarithms। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी था। उम्मीद है आपका ये एब्सोल्यूट वाला मसला आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। फिजिक्स लेवल का जो मेथड है उससे आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।